लेकिन भाई, भाभी भाभी हमेशा थोड़ी ना शगुन होती है। उनके ऊपर तो वो दौरे पड़ते हैं एंड देन शी ट्रांसफॉर्म्स इनटू आई डोंट नो। तो एग्जैक्टली ना, आई हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन। मैं सिचुएशन क्रिएट करूंगा कि इशिता शगुन बन जाए और वो सारे सवालों के जवाब दे जो शगुन को पता है। लेकिन भाई, आपको याद है ना प्रतीक ने क्या कहा? यू हैव टू बी रियली केयरफुल। आई मीन, हमें ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए जिसके कारण भाभी पे कोई बुरा असर हो या उनको कोई डैमेज हो। यू हैव टू बी रियली केयरफुल। पर इशिता, मेरे रिश्ते के लिए मुझे करना पड़ेगा यार। आई मीन, मेरा परिवार, मेरी शादी, मेरे बच्चे, इन सब के लिए मुझे करना पड़ेगा। ठीक है भाई। मैं अपने घर के लोगों को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ सिर्फ इसलिए कि उन्हें विश्वास हो जाए कि मुझ में शगुन है। मैं ये नहीं कर सकती, कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अब देखता हूं कि इशिता के ऊपर सच में शगुन का शाया है और वो सिर्फ नाटक कर रही है। शगुन, शगुन क्यों? इशिता हूं मैं। एक्चुअली वो आज शगुन की बहुत याद आ रही थी। शगुन की याद आ रही थी। जानती हो, आज का दिन शगुन और मेरे लिए बहुत खास था। और क्योंकि कभी कभी तुम शगुन बन जाती हो या शगुन की आत्मा तुम में आती, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए। शगुन, रमन मुझे टेस्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ शगुन। टेस्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरी शगुन हो या नहीं। What शगुन शगुन रमन, मैं इशिता हूँ। ये मेरी शगुन क्या लगा रखा है आपने? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैं इशिता हूँ। शगुन कहाँ से आपने क्या लगा के रखा हुआ है? इशिता कैसे हो सकती है? रमन, शगुन हो तुम। मैं शगुन नहीं हूँ, तुम मैं शगुन इशिता हो। हूँ। तुम ही चाहती हो ना तुम्हें इस नाम से बुलाऊं। तुम्हें तो नफरत है ना इशिता से, पर तुम ही कहती हो ना तुम शगुन हो। और मैं एक दिन तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। आज जब मैं तुम्हें तुम्हारे असली नाम से बुला रहा हूं तो तुम कतरा क्यों रही हो? तुम हो शगुन। रमन, मैं शगुन नहीं हूँ। तुम हो शगुन। मैं इशिता हूँ रमन। तुम शगुन हो। चीख चीख कर पूरे घर को तुमने यही कहा ना कि तुम शगुन हो। तो आज जब मैं मान चुका हूं कि तुम शगुन हो, तुम क्यों नहीं मान लेती कि तुम हो शगुन? प्लीज रमन, पता नहीं क्या बातें की जा रही है आप। Listen. मुझे मेरी शगुन से कुछ बातें करनी, और वो सिर्फ तुम हो सकती हो। क्योंकि वैसे भी जो बातें तुमने की है वो सिर्फ शगुन जानती थी, और मैं मान गया हूं कि तुम शगुन हो। इसी बात पे आज सेलिब्रेट करते हैं। इतने अरसे बाद रमन और शगुन एक साथ कहीं बाहर चलते हैं। एक्चुअली लेट्स हैव अ ड्रिंक टू सेलिब्रेट। तुम्हें क्या पसंद है? सांगरिया ना? नहीं, वो तो तुम बाहर जाती हो तब, लेकिन घर में तो तुम स्कॉच पीती हो। और इत्तेफाक देखो, तुम्हारी फेवरेट स्कॉच लाया भी। रमन क्या? रमन लेकर आया। अयो मुर्गन, रमन सच में मुझे टेस्ट कर रहे हैं। प्रतीक तो ठीक कह रहा था कि उन्हें मुझ पे शक हो गया, और वो बस जानना चाहते हैं कि मैं सच में शगुन हूँ या नहीं हूँ। वो बस चाहते कि मैं एक गलती कर दूँ। नो, अब मैं क्या करूंगी? अरे अब तक वहां क्या खड़ी हो? आओ। क्या हुआ?
मुझे लगा कि शगुन अब तो मुझसे प्यार करती है। पूरे घर के सामने चीख चीख के कह सकती है कि रमन तुम्हारे पास वापस आएगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास वापस आएंगे, उस बहन जी को छोड़ देंगे। और आज जब मैं खुद तुमसे कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि तुम शगुन हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, कहीं ना कहीं मैं भी, कहीं ना कहीं मैं भी। रमन मेरा टेस्ट कर रहे हैं। किसी भी हालत में मुझे ये टेस्ट पास करना ही है। करते हो। तुम मुझसे प्यार करते हो? I love you, Rमन। अब पता चल जाएगा क्या सच और क्या झूठ। अरे चलो, लेट्स सेलिब्रेट। आओ। मैं ये ड्रिंक नहीं पी सकती। कुछ ऐसा करना होगा कि ड्रिंक भी ना पीना पड़े और रमन मान भी ले कि मैं ही शगुन हूँ। आज बड़े दिनों बाद अपनी ड्रिंक एंजॉय करूंगा। चीयर्स। मैं भी। Cheers। Excuse me। कोई बात नहीं। Sorry, excuse me। ड्रिंक बाद में पी लेना, I'll get you some water। तुम आज भी उतनी परेशान हो जाते हो। स्कॉच खांसी की बेस्ट मेडिसिन। तुम ये सब रहने दो ना। तुम्हारे हाथों की बनी मेरी फेवरेट डिश मैंने अब तक खाई नहीं। याद है? बटर चिकन। बटर चिकन बना दो ना आज। आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है रमन भल्ला को अपनी शगुन पे। बहुत दिनों के बाद शगुन के साथ बैठा हूं मैं। And I remember बटर चिकन मेरे हाथ का तुम उंगलियां चाटते रह जाते थे पर खाना बंद नहीं करते थे। और तुम्हारी वो बहन जी इशिता, वो तुम्हें ये प्लेजर कभी नहीं दे सकती। Why not? Anything for you. थोड़ी देर में डिनर रेडी हो जाएगा। नीचे मिलते हैं। आ जाना। स्कॉच तो आज तक शगुन ने कभी पी नहीं, महाराज अचानक फेवरेट भी हो गई। और अब ये बटर चिकन। ये है तुम्हारा फेवरेट बटर चिकन। Have it? Oh, sorry, पराठा। तुम्हारा फेवरेट पराठा खाओ। What's wrong, Raman?
हैव इट, तुम्हारा फेवरेट है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? सब झूठ। शुरुआत से लेके अब तक सब कुछ झूठ बोला इसने। दरअसल झूठ बोल क्यों रही है? हाँ शीता बोलो। हाँ शगुन सुनो ना, शगुन वो मैंने बटर चिकन? ओ गॉड इशिता, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कॉल किया? क्यों 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 बताओ ना। वीर, तू सही कह रहा था। कोई आत्मा वात्मा नहीं है, इशिता झूठ बोल रही है। और आज ये बात साबित हो गई। अगर आत्मा होती तो इशिता इतनी बड़ी गलती नहीं करती। आज उससे पूछूंगा कि वो सब कर क्यों रही है आखिर। नहीं भाई, आप भाभी से कुछ मत पूछेगा। और अगर आप पूछेंगे भी ना, तब भी वो शायद कुछ नहीं बताएंगे। भाई, अगर भाभी ने इतना कुछ प्लान किया ना, तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। ठीक है, सही कह रहा है। शगुन बताओ ना मैंने क्या गड़बड़ की है, प्लीज। अरे रमन को मेरे हाथ का बटर चिकन नहीं पसंद। इनफैक्ट मैं तो बटर चिकन ढंग से बनाती भी नहीं हूँ। जब भी उसे मन होता था बटर चिकन खाने का, तो वो मम्मी जी को बोलता था बनाने के लिए। अब क्या करेंगे हम? अब क्या, उसे तो मेरे हाथ की दाल पसंद है, काली दाल। काली दाल? हाँ। काली दाल कैसे हो सकता है? जब से हमारी शादी हुई है मैंने तो नोटिस किया है कि उन्होंने कभी काली दाल खाई ही नहीं है। बस घर में बहुत कम बनती है, क्योंकि काली दाल बनती तो वो नहीं खाते हैं। काली दाल कैसे? मे बी काली दाल उसे मेरी याद दिलाता हो, और अकॉर्डिंग टू हिम जब से मैं नहीं हूँ, मे बी इसलिए उसने खाना छोड़ दिया हो। आई डोंट नो। अभी क्या करेंगे आप? शगुन मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो की तुमने शीता, लेकिन अब पता नहीं, अगर रमन को यकीन हो गया कि तुम नाटक कर रही हो, तो वो घर में सबको बता देगा। और फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन है जो अशोक के साथ मिला हुआ है? नहीं शगुन, कुछ भी हो जाए मैं इस प्लान को फ्लॉप नहीं होने दूंगी। हमने कितनी मेहनत की है, रमन के लिए इतना सब कर रहे हैं, और अगर ये फ्लॉप हो गया तो सब खराब हो जाएगा। रमन की जान खतरे में हो जाएगी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब मैं वो भी करूंगी जो शायद मैं कभी भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन तुम्हें पता है ना, उसके लिए तुम्हें क्या क्या करना होगा? मुझे पता है, मुझे कुछ बहुत बड़ा करना होगा सबको यकीन दिलाने के लिए। पर मैं करूंगी, इस मामले को हाथ से नहीं निकलने दूंगी मैं। बहुत बड़ा इम्तिहान है ये मेरा। प्लीज हेल्प मी, प्लीज सब कुछ ठीक करना, प्लीज। अरे देख समीर, तेरे मार्क्स कितने कम आए इस बार। हाँ यार, मुझे भी बहुत कम मार्क्स मिले हैं। इस प्रोजेक्ट असाइनमेंट के मार्क्स फाइनल मार्क्स में ऐड होने वाले हैं। अब तो फाइनल रिजल्ट में ही पता चलेगा। क्या हुआ समीर, तुझे कितने मार्क्स मिले हैं? मुझे तो तेरे से भी कम मिले यार। वंदिता मैम ने लगता है सिर्फ इस बार मार्क्स काटे हैं। अब मैं पापा को क्या बोलूंगा यार? भाई मुझे तो बहुत डांट पड़ने वाली है। लगता है वंदिता मैडम ने बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग की है इस बार। देख तो टॉप किसने किया है? बताऊंगा तो तेरे होश उड़ जाएंगे। सूरज खन्ना। सूरज खन्ना? वो कैसे टॉप कर सकता है यार? वो तो बुढ़ापे में डिग्री लेने आया है। कुछ तो गड़बड़ है। मैम ने उसको इतने अच्छे मार्क्स दे कैसे दिए यार? तुम खुद सोचो। तुम लोग सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? आज तो छुट्टी है। आपके लिए छुट्टी होगी मैडम, हमारा तो सुबह सुबह रिजल्ट टांग दिया ना आपने। इतनी टफ क्यों बन रही है मैडम आप? हम सबको इतने कम मार्क्स क्यों मिले? देखो, ये कोई जगह नहीं है ये सब बात करने की। कॉलेज में आके मुझसे मिलना। अभी जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, नहीं हम नहीं हम जाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे। आपको हमारे पेपर्स वापस से चेक करने होंगे। मुझे इतने कम मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? हमारे मार्क्स आपको बढ़ाकर देने पड़ेंगे मैम। तुम लोगों को पता है तुम लोग क्या बात कर रहे हो? इसका अंजाम क्या होगा पता है? जिसको जितने मार्क्स मिलने चाहिए थे उतने ही मिले। अब निकलो यहाँ से। देखिए मैडम, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? अगर आपको दीपावली का कोई गिफ्ट चाहिए तो मैं दे दूंगा। क्या? आप बस अपनी कीमत बोलिए, मिठाई के डब्बे में पैक करवा के भिजवा दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, मिठाई के डब्बे में पैसे भिजवाओगे मुझे? निकलो यहाँ से, वरना मैं अभी के अभी। बंधु, क्या बात है बेटा? अब
पापा प्लीज डोंट गेट इनटू दिस, मुझे पता है इन्हें कैसे हैंडल करना है। अब निकलोगे? ये आप सही नहीं कर रही है मैडम, हम लोग आपकी कंप्लेंट कर देंगे। अच्छा, मेरी कंप्लेन करोगे? किसको कंप्लेन करोगे? मैं भी देखती हूँ कि कौन सुनता है तुम्हारी झूठी कंप्लेन। एक तो असाइनमेंट नहीं पूरा करते हो, क्लासेस अटेंड नहीं करते हो, पेपर में कुछ लिखते नहीं हो, ऊपर से मुझे बोल रहे हो कि मेरी कंप्लेन करोगे। मैं भी दिखाती हूँ ट्रस्टीज को तुम्हारे पेपर्स और उन्हें पता चल जाएगा कि वो मार्क्स कम क्यों है, समझे? नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। क्या मैडम, इतना सा काम था, थोड़े से पैसे लेकर मार्क्स बढ़ा देती, पर आप तो ये आप सही नहीं कर रही है मैडम, इसका अंजाम आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तुम निकलोगे या सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर बाहर फेंकवाऊं? मैडम बाकी है मैडम, मैडम बुद्धू, रोमी, ये लो एक पराठा और लो। नहीं नहीं भाभी, वैसे ही 2-3 खा लिए, प्लीज मेरा पेट फट जाएगा भाई, और मैं नहीं खा सकता। तो खा ले ना पुत्र। ओह नहीं नहीं मम्मी जी, मैं नहीं। नीलू, वो जनरल स्टोर से ना काली दाल मंगवा लेना, मैंने कल रात को डब्बा देखा था, खाली था। ठीक है भाभी, मंगा लो। ये लीजिए। पुत्र, तूने तो कुछ भी नहीं खाया, परोठे ले लेना। नहीं मम्मी, पुत्र गलत सुन। मम्मी जी टेंशन मत लीजिए, एक्चुअली भूख नहीं होगी, मैं हैवी लंच पैक कर दूंगी उनके लिए। रमन, आपकी मीटिंग है ना, ये टाई पहन लो आप, अच्छी लगेगी आप पे। पता नहीं मैं टाई नहीं पहनती, प्रेजेंटेशन नहीं करने वाला मैं। क्या हुआ है? आपका मूड ऑफ क्यों है इतना? आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। कुछ सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूं, और अगर जवाब वही मिले जो मेरे जहन में थे, तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं कितना बुरा होगा। नीलू, आओ आओ बाबा जी, आओ, उड़वा उड़वा। देखिए, ये है मेरी बेटी यीशु का घर। मुझे इस घर का कोना कोना देखना होगा, अच्छा अच्छा, छानबीन करनी होगी। नो प्रॉब्लम, आप पूरा देख लो। हाँ मधु, तू क्या कर रही है? किसे उठा के ले आई है? कल हमने तेनू बोला था ना कि हमें इन सारी गल्लों पे विश्वास नहीं है। एनकथेरियम संतोषी, पर हमने सब कुछ ट्राई किया है, अभी ये भी ट्राई करके देखते हैं। मेरी यीशु बहुत बहुत परेशान है, बस ये एक बार ये बाबा कुछ करते हैं ना, तो मेरी यीशु ठीक हो जाएगी। तू पागल हो गई मधु, एक ही ठीक करेगा, निकाले नु बाहर। सब क्या है भाभी जी, ठीक नहीं है। प्लीज, मेरे यीशु को ठीक करने का उपाय आए इनके पास। ये एक बार इनको चांस देते हैं, मेरी यीशु ठीक हो जाएगी तो हम सबका अच्छा रहेगा। प्लीज प्लीज विश्वास इनको। पापा जी, ये सब क्या हो रहा है? तू एक बार पूछते लेते मधु, रमन ये सारा कुछ देखा तो पागल हो जाएगा। ले ले, ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शगुन की आत्मा अब मेरी यीशु को छोड़ के चली जाएगी हमेशा के लिए। अच्छा हुआ मीर तुम आ गए, अभी इधर ही रुकना। हाँ, ये सब हमारी यीशु के लिए है, वो यीशु को ये ठीक कर देने वाले हैं। मैं अभी प्रतीक को बुला के लेके आते हैं, वो सब जानता है इसके बारे में। हाँ? एक बात पूछूं? बोलो। आप एक बात बताओ, आपको लगता है कि मैं इस घर में आपको या किसी को भी कभी चोट पहुंचा सकती हूँ या तकलीफ दे सकती हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इनफैक्ट अगर तुम खुद को भी चोट पहुंचाने की कोशिश करोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। Whatever may the reason. आज आप ऑफिस मत जाओ, घर पे रुक जाओ। फिलहाल तो घर पे ही हूँ। हीर आ रहा है प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए।
भैया मीर भैया आए हैं आपसे मिलने। ठीक है, काम कर, उसे वही बिठा, मैं आता हूँ। शायद मिहिर मुझे बता सके कि रमन के दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं रुको, जी भाभी एक काम करो, उसको चाय बना के दो, स्नैक्स निकालो, मैं आती हूँ नीचे। ठीक है भाभी। रमन, मैं मिहिर को यहीं भेज देती हूँ, आप आराम से ही बैठ के बात कर लो। इशिता के दिमाग में क्या चल रहा है? जब तक मैं इस बात की तह तक नहीं पहुंचूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।